अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी। आज मैं गिट लैब के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ और नोड टू डू CI/CD स्क्रैच से ये प्रोजेक्ट बनेगा। और मशीन बनानी है, क्लोन किस तरह करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें कवर करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और मेरा ये ब्लॉग है, उसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लिख दी हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को मैं क्लोन करूँगा और कन्फिगर गिटलैब रनर वो भी दोबारा से करूँगा। और ये मैं सेल्फ होस्टेड मशीन के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट रन करूँगा। ठीक है, और देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन करूँगा रनर की, और उसके बाद SSH की के थ्रू अपने गिट लैब को लोकल EC2 के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करूँगा। और उसके बाद डॉकर इंस्टॉल करूँगा अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर। और देन उसके बाद कन्फिगर इन्वायरमेंट वेरिएबल फॉर डॉकर हब। इन्वायरमेंट के लिए जो मुझे वेरिएबल्स चाहिए, जहाँ पे मैंने एक इसके अंदर ये है कि मैं इमेज क्रिएट करके इमेज बना के मैंने डॉकर हब के ऊपर पुश भी करना है। तो मुझे डॉकर हब का यूज़र नेम और पासवर्ड भी चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो बिल्कुल भी किसी को नज़र आए बगैर मेरी फ़ाइल की अथेंटिकेशन भी हो और पुश भी हो जाए। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल उसका भी बनाना पड़ेगा। और देन ये मेरी पूरी की पूरी पाइपलाइन लिखी हुई है, पूरी की पूरी पाइपलाइन यहाँ पे पहले से मैंने लिख दी हुई है। और इसको यूज़ करते हुए मैं अपनी इमेज को पुश भी करूँगा, पाइपलाइन को बिल्ड भी करूँगा, और ये सेल्फ होस्टेड मशीन के ऊपर सब कुछ करूँगा। और इसके अलावा मुझे इस प्रोजेक्ट में 8000 की जो पोर्ट है उसको एक्सपोज करना है अपनी AWS के ऊपर, जिसकी वजह से मेरा जो एप्लीकेशन है रन हो रहा है वो एनीवेयर कोई भी उसको वहाँ से देख सके। तो चलते हैं, उसका कुछ इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस आएगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आपको प्रोजेक्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी कि मैं क्या करने लगा हूँ। सबसे पहले क्लोन द प्रोजेक्ट टू द गिट लैब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप बनाऊंगा। स्क्रैच से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जो मेरी ये सारी वीडियोस गिट लैब की देख के ये प्रोजेक्ट करेंगे, आई होप सो वो इजीली इसको कर लेंगे। प्रोजेक्ट में जाना है और न्यू ग्रुप, यहाँ पे न्यू ग्रुप बना रहा हूँ और गिट लैब क्रिएट ग्रुप। और ग्रुप नेम क्या है, मैं बना रहा हूँ फाइनल, गिट लैब फाइनल, गिट लैब फाइनल के नाम से एक मैं ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये प्राइवेट है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और आई वांट टू स्टोर माय कोड। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्रिएट ग्रुप, और यहाँ पे मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ रियल टाइम। हो सकता है इसमें कुछ बग्स आ जाएं, ट्रबल शूट करना पड़े, तो वो भी मैं आपके सामने करूँगा। और आई होप सो कि मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीटली डिप्लॉय कर लूँगा। अब ये ग्रुप तो मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है, गिट लैब फाइनल के नाम से। यहाँ पे मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगा और मैं क्लोन करूँगा, इंपोर्ट करूँगा प्रोजेक्ट। कहाँ से? मेरी अपनी रेपो के ऊपर नोड टू डू CI/CD पड़ा हुआ है। इसका URL कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं रेपोजिटरी बाय URL और यहाँ पे उसका लिंक पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+V। और गिटहब फाइनल को ये प्रोजेक्ट असाइन हो गया, और नोड टू डू CI/CD, और ये प्राइवेट है, ठीक है। और क्रिएट प्रोजेक्ट, और ये क्रिएट प्रोजेक्ट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और ये क्लोन करके मेरे पास यहाँ पे उस प्रोजेक्ट को ले आएगा। रियल टाइम प्रोजेक्ट है, पहले बता रहा हूँ। अगर बग आए तो उसको डीबग मैं खुद अभी करूँगा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे डॉकर फाइल भी आ गई, जेंकिन फाइल भी आ गई, डॉकर कंपोज फाइल भी आ गई, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास प्रोजेक्ट आ चुका है। अब इसमें मैंने क्या बताया है, इसके बाद गिट लैब रनर वो भी करना है। उसके लिए मुझे अपनी मशीन को ऑन करना पड़ेगा। अब मैं जाऊंगा सबसे पहले यहाँ पे EC2 भी मैं शुरू से ही बना रहा हूँ स्क्रैच से, ठीक है। EC2 लॉन्च इंस्टेंस, और यहाँ पे इंस्टेंस दूंगा गिट फाइनल के नाम से, ठीक है, गिट लैब फाइनल प्रोजेक्ट, ठीक है। और देन यहाँ पे यूबंटू मशीन सिलेक्ट कर रहा हूं। यूबंटू मशीन सिलेक्ट कर ली। और T2 माइक्रो फ्री टियर, ठीक है। की पेयर यहाँ से मेरे पास जेंकिन बैच 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ले लिया। और ये भी चेक लगा लें, लॉन्च इंस्टेंस कर दें। विद इन 1 मिनट, बल्कि बिलो देन 1 मिनट, ये मेरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। इंस्टेंस क्रिएट हो गया। यहां पे जाके SSH की कमांड को कॉपी कर लें। चेक लगाएं, कनेक्ट करें, और कनेक्ट करने के बाद SSH की कमांड कॉपी की। यहाँ पे डाउनलोड्स के अंदर मेरी जेंकिन्स की प्राइवेट की पड़ी हुई है, तो मैं ऑलरेडी डाउनलोड्स के डायरेक्टरी में ही हूँ। Ctrl+Shift+V एंटर, यहाँ से कंफर्मेशन मांगेगा, यस, और मेरी ये मशीन कनेक्ट हो गई है। इसको क्लियर करें, इंटरफेस क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया है, यहाँ पे रनर को इसके साथ इस्टेब्लिश करना है। इससे पहले मैं एक SSH की जो है इसका भी पेयर बना लेता हूँ अपनी गिट लैब के साथ, ठीक है। यहाँ पे गया SSH की जेन, ठीक है, एंटर एंटर एंटर, की जेन क्रिएट हो गई। प्राइवेट एंड पब्लिक की जनरेट हो चुकी है। ls करूँगा, ls-a, और प्राइवेट और पब्लिक की हमारे SSH के फोल्डर में पड़ी होती है। ls cat id.pub, ये मेरी पब्लिक की आ चुकी है। इसको कॉपी करूंगा और गिट लैब में मैं पेस्ट कर दूंगा। यहां पे आऊंगा और यूजर सेटिंग के अंदर, हमारी पब्लिक की मुझे पेस्ट करनी है। यूजर सेटिंग में आऊंगा, यहाँ पे है SSH कीज, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे मेरी कोई पहले से की पड़ी है, इसको डिलीट कर दूंगा मैं, और ऐड न्यू की को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और ऐड की करूंगा। यहाँ पे देखें, यूजेज टाइप, एक्सपायरेशन डेट, हर एक चीज इसने खुद ही ले लिया। ऐड की, और मेरी की यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अच्छा, ऐड की भी होगी, और उसने मुझे क्या है, गिट लैब रनर करना है। तो रनर का क्या है, यहाँ पे मैंने कौन सा बनाया, गिट लैब फाइनल, नो टू डू CI/CD। यहाँ पे आऊँगा और सेटिंग में CI/CD आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे रनर पे आऊँगा और सेल्फ होस्टिंग रनर को मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करूँगा। न्यू प्रोजेक्ट रनर पे आया। देन यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट टैग जो होता है, लेबल जो जेंकिन्स में होता है, यहाँ पे टैग दूंगा। मैं दे रहा हूँ टैग डेव, ठीक है।
डेव दे दिया और यहाँ पे क्रिएट रनर करूँगा, क्रिएट हो गया। लिनक्स ही यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा है गिट लैब रनर मस्ट बी इंस्टॉल बिफोर यू कैन रजिस्टर अ रनर। रजिस्टर्ड करने से पहले मुझे ये इंस्टॉलेशन कुछ करनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉपी करूँगा और sudo su, ठीक है, मैं सुपर यूजर बन जाऊंगा और यहाँ पे कंट्रोल वी जितनी भी कॉपीज कमांड मैंने कॉपीज किए यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। विद इन 1 मिनट ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा। इसने तो 1 मिनट से पहले ही सारा कुछ कर दिया है। गिट लैब रनर स्टेटस भी चेक कर लेता हूँ क्या चला भी है या नहीं। गिट लैब रनर स्टेटस, सर्विस इज रनिंग, सर्विस इज रनिंग, वेल एंड गुड। अब उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का। यहां से इसको कॉपी करें कमांड्स को और कंट्रोल शिफ्ट वी एंटर। मेरा प्रोजेक्ट कहां पे चल रहा है, गिटलैब पे चल रहा है, एंटर। मैं क्या नाम देना चाहता हूं, मैं अपना नाम देता हूं गिटलैब फाइनल दे देता हूं, गिटलैब फाइनल, ठीक है। गिटलैब फाइनल के नाम से मैंने एक नाम रख लिया और यहाँ पे एग्जीक्यूशन मैं किस लेवल पे करना चाह रहा हूँ, शेल के लेवल पे। तो मैं शेल लिख दूंगा। यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, कुबरनेट्स, इंस्टेंस, SSH, डॉकर विंडोज, डॉकर मशीन। यहाँ पे मैं शेल के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंटर। यहाँ पे मेरा रनर रजिस्टर्ड हो चुका है और यहाँ पे आपको यू हैव रजिस्टर्ड अ न्यू रनर। मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया, गिट इंस्टॉल रनर ये भी हो गया, इंस्टेंस मशीन भी क्रिएट कर ली, रजिस्ट्रेशन भी होगी, SSH भी हो गया। अब मुझे आप देखें यहाँ पे जो पाइपलाइन है इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ डॉकर को। अब डॉकर की कमांड्स को रन करना तो मुझे डॉकर को अपने EC2 इंस्टेंस के ऊपर इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो सिंपल इसको इंस्टॉल करें यहां से कॉपी, sudo। पहले एक दफा अपनी मशीन को अपडेट कर लें, ठीक है। अपडेट करने के बाद सिंपल इसको डॉकर कंपोज और डॉकर को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। यहां पे मेरा डॉकर भी इंस्टॉल हो जाएगा और डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि मैं एक फाइल है उसके अंदर मैंने डॉकर कंपोज की कमांड भी यूज की है, ठीक है। तो मुझे डॉकर कंपोज भी चाहिए था। अब यहां पे डॉकर कंपोज भी हो गया। अब आपको पता है डॉकर की कमांड को जब भी रन करते हैं उससे पहले हमें एक एरर आता है, वो दिखाता हूं आपको, शायद याद आ जाए। डॉकर PS कंटेनर दिखा रहा है क्योंकि अभी हम सुपर यूजर से हैं। एग्जिट करूंगा और डॉकर PS करूंगा तो कमांड नहीं चलेगी, परमिशन डिनाइड आएगी। इसको मैंने परमिशंस देनी है। अब यहां पे आपको एक और चीज दिखाता हूं, ls cd home ls। यहां पे मेरे पास 2 यूजर बन चुके हैं। कितने हैं? 2 यूजर। एक है गिटलैब रनर और एक है ubuntu। अब मुझे इन दोनों को ऐड करवाना है तो उसके लिए ये कमांड है, ठीक है। डॉकर सुपर यूजर, इसको यहां से कमांड को रन करूंगा और कंट्रोल V। एक तो डॉकर के ग्रुप में मेरा ubuntu यूजर ऐड हो गया और नंबर 2 मुझे ऐड करवाना है गिटलैब रनर को। उसको भी यहां से कमांड को कॉपी करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट V एंटर।
अब मेरे पास दोनों डॉकर के ग्रुप में दोनों यूजर ऐड हो चुके हैं। कैट, आप यहां से देख भी सकते हैं, कैट etc ग्रुप, ये देखें डॉकर का ग्रुप है और उसके अंदर ये दोनों यूजर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आप अभी भी कमांड चलाएंगे डॉकर ps तो परमिशन डिनाइड आएगा। क्यों? इसके ऊपर राइट्स नहीं है। अब मैं यहां पे चेंज ओनरशिप करूंगा, CHOWN, यूबंटू को राइट्स दे दो, रेंटर। आई थिंक सो सूडो के साथ ये कमांड रन होगी। ठीक है, अब एरर नहीं आया, डॉकर ps, अब उसने कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब डॉकर कंपोज ये सारी चीजें इंस्टॉलेशन हो चुकी है, SSH वो भी हो चुका है। अब उसके बाद क्या है, पब्लिक की होगी, ये भी हो गया। अब मुझे डॉकर हब के साथ, अगर मैंने डॉकर हब पे अपनी इमेज को भेजना भी है तो मुझे फिर डॉकर हब यूजर और डॉकर हब पास इनको भी गिटलैब के साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सेटिंग में जाएं, CI/CD में, और वेरिएबल्स, ठीक है, ऐड वेरिएबल्स करें, मास्क कर दें। मैं नहीं चाहता मेरा डिटेल जो भी है डाटा वगैरह कोई देखे। डिस्क्रिप्शन डॉकर अब यूजर बना रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपने वेरिएबल क्रिएट करना है, डॉकर हब यूजर। डॉकर हब यूजर ये मेरा वेरिएबल है और इसके अगेंस्ट जो मेरी वैल्यू जाएगी वो आपने यहां से पेस्ट करनी है। ये मेरा यूजर नेम है, ठीक है। यहां पे कंट्रोल V एंटर, और एक मेरा वेरिएबल ऐड हो गया डॉकर हब यूजर। अब मैंने क्या करना है, पासवर्ड भी मुझे चाहिए जब मैंने इसको ऑथेंटिकेट करवाना है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन डॉकर हब पासवर्ड, और यहां पे मैं वेरिएबल दे रहा हूं डॉकर हब पास, ठीक है। और यहां पे मैं सेटिंग में जाऊंगा, पैट में जाऊंगा और जनरेट न्यू टोकन करूंगा। यहां पे लिख दूंगा गिटलैब फाइनल प्रोजेक्ट के लिए कर रहा हूं, ठीक है। और राइट्स क्या दे रहा हूं, रीड राइट एंड डिलीट के। जनरेट करूंगा तो यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सेस टोकन जनरेट हो जाएगा। इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद मैंने इसमें उसकी वैल्यू सेव कर देनी है, ठीक है। ऐड वेरिएबल्स, मेरे पास डॉकर हब पास भी आ गया और डॉकर हब यूजर भी जनरेट हो गया, ठीक है। अब ये करने के बाद अब मैं पाइपलाइन क्रिएट करूंगा। यहां पे देखें मैंने रनर कौन सा रखा था, डेव का, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहां तक करने के बाद अब मुझे पाइपलाइन बिल्ड करनी है, क्रिएट करनी है। अब मैं इधर आऊंगा, अब इस प्रोजेक्ट में देखें गिटलैब की पाइपलाइन कोई भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है। ऐड फाइल करूंगा, न्यू फाइल, सिंपल इसको कॉपी करूंगा। ये तो समझाने की आपको जरूरत नहीं है। क्या है, स्टेज बिल्ड टेस्ट पुश टू डॉकर हब और डिप्लॉय। बिल्ड जॉब हो रही है, स्टेज बिल्ड है। इसमें क्या हो रहा है, डॉकर बिल्ड -t, ये कहां से, डॉकर फाइल से अपनी इमेज को बिल्ड कर लेगा नोड ऐप के नाम से, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन है और डॉट का मतलब है वहीं पे इंपोर्ट कर लेगा,
टेस्ट के अंदर टेस्टिंग का इको करवा देगा और टैग मैं साथ साथ यूज कर रहा हूँ, मतलब डेव रनर को ये असाइन होगा काम जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब पुश टू डॉकर के अंदर ये उसकी कमांड्स हैं डॉकर की, जो कि आपको अब बताने की ज़रूरत नहीं है। लॉगिन करेगा, टैग करेगा और उन वेरिएबल्स को डॉकर हब यूज़र और डॉकर हब पास को यूज़ करते हुए अपनी इमेज को पुश करवा देगा और डिप्लॉय करेगा डॉकर कंपोज अप -d। ठीक है, ये डॉकर कंपोज की कमांड को रन करेगा और मेरे कंटेनर को अप कर देगा। चलते हैं, यहां से इसको कॉपी करें, गिटलैब में जाएं और गिटलैब में आपने जब पाइपलाइन क्रिएट करनी होता है तो आपने ये डिफाइन करना होता है gitlab -ci.yml। ठीक है, YML, ठीक है, और कंट्रोल V। यहां पे मेरी सारी की सारी पाइपलाइन मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, और ये आपको अब समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं कमिट चेंजेस करूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली पाइप रन हो जाएगी, लेकिन वो फेल होगी। अब देखेंगे वो क्यों फेल होगी। ऐड न्यू फाइल, कमिट चेंजेस, द फाइल हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। बिल्ड में जाऊंगा, पाइपलाइन में जाऊंगा और देखूंगा फेल क्यों हुई है। अब देखें यहां पे जो लास्ट मैंने प्रोजेक्ट किया था उसके अंदर भी वो आ रहा था, फर्स्ट टाइम फेल हो गई थी। इसने कहा है प्रीपेयर इन्वायरमेंट एग्जिट स्टेटस 1। ये क्यों आता है ये देखें, ls करें, cd रूट में जाएं, ls करें, cd होम में जाएं, ls करें, यहां पे gitlab रनर पे जाना है, cd gitlab रनर, परमिशन डिनाइड, sudo cd gitlab रनर। ठीक है, sudo su कर लें और ls करूंगा, gitlab रनर आ रहा है, cd gitlab रनर, ls करूंगा, ls-a लॉगआउट की यहाँ पे एक फाइल आ रही है vim .bash डॉट नहीं अंडरस्कोर लॉगआउट एंटर। यहाँ पे इफ की जो कमांड चल रही है ना, इसके अगेंस्ट आपने हैश एडर कर देना है, हैश 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 और WQ सेमीकोलन WQ एंटर। सेव कर दी फाइल और एग्जिट करें। ये तो मशीन से मैं एग्जिट हो गया हूँ, मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, एंटर और कंट्रोल V। ये अपनी फिजिकल मशीन पे मैं आ गया था। बहरहाल मैंने अपनी फाइल वहां पे सेव कर दिया। अब मैं दोबारा से इसको बिल्ड करता हूं। ये देख रहे हैं डेव को टैग हुई है और 45880373 इसको ये रनर मिला हुआ है। दोबारा बिल्ड करता हूं। बिल्ड चल पड़ी है। पाइपलाइंस में जाता हूं, बिल्ड भी हो गई है, टेस्ट भी हो गई है। अब पुश टू डॉकर हो रही है, जबरदस्त, वो भी हो गई है। डिप्लॉय, मेरी बिल्ड डिप्लॉय हो चुकी है। बिल्ड भी हो गया, टेस्ट भी हो गया, डॉकर पुश टू डॉकर भी हो गया और डिप्लॉय भी स्टेज चल चुकी है। अब क्या करना है,
अब इसको आपने AWS पे जाना है, सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और आपने 8000 पोर्ट को एक्सपोज कर देना। वो क्यों देखें, यहां पे आए, आपकी जो एप्लीकेशन है वो 8000 पे चल रही है, आपको कैसे पता चलेगा? प्रोजेक्ट में आए और यहां पे कंपोज फाइल होगी, डॉकर कंपोज फाइल। यहां पे मैंने कौन सी पोर्ट एक्सपोज की है? 8000। मुझे यही पोर्ट अपनी मशीन के ऊपर भी एक्सपोज करनी पड़ेगी और मैं जाऊंगा इंस्टेंस को सिलेक्ट करूंगा, यहां पे सिक्योरिटी में आऊंगा और देन मैं जाऊंगा सिक्योरिटी ग्रुप में। सिक्योरिटी ग्रुप लोड हो रहा है, लोड हो गया, क्लिक करूंगा और एडिट इनबाउंड रूल्स और ऐड रूल करूंगा और पोर्ट नंबर थी 8000, ठीक है। और एनीवेयर IPv4 सेव रूल्स। नाउ अब मैं ये मैंने कहाँ पे एक्सपोज कर दिया है? इंस्टेंस में, ये मेरा इंस्टेंस है, रनिंग में है और सिक्योरिटी में गया और सिक्योरिटी में यहाँ पे मैंने 8000 पोर्ट को एक्सपोज किया है। मैं दोबारा इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, एडिट इनबाउंड रूल्स, और मैंने एक्सपोज कर दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कैंसिल कर देता हूँ मुझे, क्योंकि करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसका IP एड्रेस, इसको IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस, और देन मैं एक्सपोज करूँगा 8000। पब्लिक IP एड्रेस ये मैंने किया कॉपी, अल्लाह करे अब चल जाए, सारा कुछ कर लिया। Ctrl+V 8000। फाइनली मेरा जो एप्लीकेशन है रनिंग में है। अब इसके बाद मैंने चेक करना है पुश टू डॉकर, क्या मेरी फाइल डॉकर पे पुश भी हुई है या नहीं। तो यहाँ से रेपो में किस तरह जाते हैं? अगर हम डॉकर हब को इधर सर्च करें, डॉकर हब, रेपो में आ गया और ये 4 मिनट्स पहले मेरी फाइल, इमेज फाइल पुश भी हो चुकी है। फाइनली आई हैव डन माई प्रोजेक्ट GitLab और मुझे बहुत खुशी है कि लिनक्स से शुरू किया ये सफ़र GitLab तक पहुंच चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टूल के साथ और नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।